जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जैसे मैंने अभी 2 घंटे पहले एक लाइव के लिए बोला था कि मैं बीकानेर के कोलायत में जो लव जिहाद का मामला हुआ है, सत्यनारायण जी डूडी है, उनके घर का मामला है। और मैं केवल एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, सबसे कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहन बेटी घर की इज्जत होती है। बहन बेटी घर की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो और चाहे मुसलमानों की। अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुल्ला मौलवी ये बोल के बरगला रहा है कि तुम्हें लव जिहाद करना चाहिए, तो एक बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसके घर में अगर बहन बेटी है और अगर यही काम हिंदू का चालू हो गया करना इसी तरीके का, जैसे अब बरगलाए हुए कुछ मुसलमान युवक कर रहे हैं पूरे देश में, तुम्हारी बहन बेटी बुर्का पहन के निकलती है, अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कैसा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा? इज्जत सबकी बराबर होती है। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, घर की महिलाएं, हर एक परिवार की इज्जत होती है। और अगर कोई बुर्के वाली की इज्जत उछाली जाए या घूंघट वाली की, उस घर पे क्या बीतेगी उस घर वालों को मालूम चलेगा। उस लड़की को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है। उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिग हो गई हूं, ये हो गई हूं, वो हो गई हूं। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां, और ये कोलायत के बीटनोक का गांव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां, एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को, उसका दादा, उसका बाप सत्यनारायण जी के पिताजी, ये बुजुर्ग आदमी है, मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे। और लोग बोल रहे हो जाटों की बेटी है, वो है। अरे जाट की हो, चाहे मेघवाड़ की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे मियों की हो, बेटी सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक दादा और एक बाप एक वीडियो निकाल रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक हमारी बेटी हमें वापस नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं और उनके पिताजी को भी मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं जाति से क्षत्रिय हूं। ये मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है भगवान के घर पे कि मैं मुझे क्षत्रिय के घर पे जन्म दो, पर मैं जाति से क्षत्रिय हूं, इस बात का मुझे गर्व है। अगर मैं जाट होता या मैं ब्राह्मण होता है, चाहे मैं मेघवाड़ होता, तब भी मुझे गर्व ही होता। और मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं सत्यनारायण जी, आपके और आपके पिताजी को भी, कि आपको कहीं मरने की जरूरत नहीं है। कोई मरेगा, खुद के आग लगाएगा तो वो अगला लगाएगा खुद के। आपको मरने की, जलने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे अभी जिंदा हैं। ये महिपाल सिंह, इसकी करणी सेना, मैं हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा हूं जिसके साथ गलत हो रहा है। मैं मुसलमान के साथ भी खड़े होने को तैयार हूं अगर उसके साथ बशर्ते गलत हो रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। पर इस तरीके का कोई भी मुसलमान, आताताई, कोई भी विधर्मी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाह रहा हूं, अगर अच्छे जो कोई है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरीके से भगा के लेके जाने लग गए हिंदू, तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ? इसलिए इस तरीके के ये नीच हथकंडे बंद करो। और ये मुन्नू खां को मैं बोलना चाह रहा हूं, तेरी बेटी को अब कोई हिंदू भगा के ले जाए तो तू किस तरीके का फील करेगा ये बता। अपने इस राज्य में अपने साथ ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये राज्य सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। अरे भैया, सबकी इज्जत है, अपने अपने धर्मों में शादी करें, अपने अपने समाज में शादी करें। हर कोई चाहता है, हर कोई बाप चाहता है कि मेरे ही समाज की अच्छे घर में मेरी बच्ची की शादी। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लड़की कोई दूसरे समाज में जाके शादी करे। तो मैं आपको, पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भी कोई विधर्मी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला को कोई दूसरी जाति का व्यक्ति लेके जा रहा है, वो लव जिहाद ही है मेरे नजर में तो। और ऐसे लोगों को जूते मारो, ठोको, और हो सके तो सालों का ऐसा हाल करो कि आने वाले कई पुश्तों तक उस क्षेत्र के लोग इस तरीके से करने से बचे। और सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं, सत्यनारायण जी डोडी साहब, मेरा
मेरी मदर का धर्म का बाप है वो भी जाट है। अब वो इस दुनिया में नहीं है मेरा नाना, पर मैंने उस नाना के कंधे पे बैठ के खूब बचपन मेरा गुजारा है। मुझे आज भी याद है। तो जाट की रोटी खाइए, और जाट अलग नहीं होते, जाट और राजपूत। मैं सबको हिंदू मानता हूँ, और मेरा अगर कोई बाप दादा है, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा काका है, और अब मेरा दादे की उम्र का आदमी है, और वो अगर ये बोल रहा है कि मुझे पूरे हिंदू समाज का अगर व्यक्ति 17 तारीख तक मुझे न्याय नहीं दिला पाया तो हम लोग वो करेंगे। तो मैं आपको आपके उस वीडियो को देखकर, ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको कोई आत्महत्या की जरूरत नहीं है। करणी सेना जिंदा है। सत्यनारायण जी, मैं खुद आ रहा हूं 17 तारीख को। मेरे प्रदेश अध्यक्ष वहीं बीकानेर के हैं, कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया नाम है। अगर कोई संपर्क कर सके तो नंबर मैं बोल देता हूं 9413388446। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष के नंबर हैं, कर्ण प्रताप सिंह केपसा जिनको बोलते हैं। वो हम लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासन अलर्ट हो जाए, हम लोग पहुंच रहे हैं 17 तारीख को कोलाय उनके गांव में। और हम लोग बाकायदा ये विश्वास दिलाते हैं, मरेगा कोई अगला सामने वाला, हम नहीं मरेंगे, आपको नहीं मरने देंगे। आपकी बेटी को बाकायदा आपको सपुर्द करवाएंगे। और ऐसा कोई प्रशासन जो खुद को इस तरीके का मानता है कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज पर ये जो सरकारें 5-5 लाख रुपए दे रही है, उनके ताबूत में काम आएंगे 5 लाख रुपए। हमारी बेटी की इस तरीके की ये विदाई हम लोगों ने स्वीकार करी ना, हम लोग चाहते हैं। और हमारा एक लड़की उस लड़की को बोलना चाह रहा हूं, मैं सभी लड़कियों को बोलना चाह रहा हूं, आपके एक गलत स्टेप से आपके बाप और दादा की क्या हालत हो रही है। उन्होंने जो बरसों से जो कमाया है इज्जत, उनको मरना पड़ रहा है। आप देखिए, आप 18 साल की उम्र में आपने ये ऐसा कदम उठाया कि आपके बाप दादा सामूहिक आत्मदाह की बात बोल रहे हैं। तो किसी भी जाति की हो, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे महिला मुसलमान की हो, चाहे महिला हिंदू की हो, चाहे जाट की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकर की हो, चाहे मेघवाल की हो, अगर उसकी बच्ची भाग के जाती है किसी के साथ, तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। और ऐसी कोई भी घटना कोई भी अपने साथ का व्यक्ति कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो गलत है। और ऐसे ये मैंने क्या बोला, ये जो लड़का था मुख्तियार, तूने छोरे ठीक नहीं किया यार। इसको जहां कहीं भी मुख्तियार को इसको सर्च करो भाई। और मैं जाटों के नेताओं को भी बोलना चाह रहा हूं, मेरे राजपूतों के सभी नेताओं को, इतने जाट नेता हैं, एक भी नहीं बोला क्यों वो जाट नहीं है क्या यार भाई। सत्यनारायण डूडी नहीं है, जाट नहीं है, डूडी जाट नहीं होते तो मुझे बताओ। मैं तो केवल उनके वो एक वीडियो देख के मैं बोल रहा हूं कि ये परिवार के साथ क्या होगा, उनको खाना नहीं भा रहा होगा 2-3 दिन से। वो लड़की बाकायदा छाती ठोक के लिख रही है कि मैं मुस्लिम धर्म ग्रहण करके और ये मैं कर रही हूं। उसको तो मालूम ही नहीं है मुस्लिम धर्म के होता क्या क्या है।